आदाब अर्ज़ है। अब से 2-3 घंटे पहले मैंने सिंध असेंबली में एमक्यूएम के धड़ों के दरमियान होने वाली लड़ाई, धमकियों और मुख्तलिफ मामलात का जिक्र किया था। अब मैं आपको सारा तफसीली बयान कर दूं कि आज सिंध असेंबली में हुआ क्या। आज सिंध असेंबली में थोड़े ही वक्फे के बाद खुद एमक्यूएम के रुकने असेंबली राना शौकत ने ये बयान दिया स्पीकर के सामने कि मुझे पीएसपी यानी जो माजी में पीएसपी धड़ा है जो इस वक्त एमक्यूएम का हिस्सा है, उसके रुकने असेंबली ने असेंबली के अंदर धमकी दी है और मुझे कहा है कि तुम बाहर निकलो, तुम्हारी खैर नहीं है। इससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि एक एमक्यूएम के एमएनए ने भी मुसला होकर उसके ऑफिस में आया और उनको धमकियां दी। उसका ताल्लुक भी बकौल उनके के मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप से है। वहीं पर जो है वहाँ पर बात छिड़ी एमक्यूएम के ग्रुप के दरमियान होने वाली लड़ाई की। उसी दौरान जो है जब ये बात कर रहे थे तो स्पीकर ने कहा कि किसी को ये इजाज़त नहीं है कि आपको यहाँ आकर धमकी दे। उस दौरान इंजीनियर ओस्मान, जिसका ताल्लुक जो है वो एमक्यूएम के शायद मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप से हो, वो आया और वो लपका और उस तरफ आया जहाँ उसको आना नहीं चाहिए था। वहीं दोनों धड़े वाज़ेह तौर पर वाज़ेह हो गए। अब मैं सबसे पहले राणा का आपको वो बयान सुनवाता हूँ, उसके बाद फिर उस पर शर्जील इनाम मेमन क्या कहते हैं वो सुनाता हूँ, और उसके बाद जो ऐवान में कुछ हुआ वो पहले सुनाता हूँ, उसके बाद क्या हुआ वो भी आपको बताता हूँ। मैं अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था, मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब जो कि मेरे सामने बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका एमपी एमएनए इकबाल महसूद, वो पीएसपी ग्रुप, पुरानी पीएसपी ग्रुप से ताल्लुक है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए, क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। ठीक है, बोलने दें शौकत साहब, बोलें, आप बोलें। सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। और सर अदरवाइज मेरे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि मैं इस ऐवान से अपना रिजाइन करूं और मैं अपनी बार को रेगुलरली ज्वाइन करूं जाकर। फिर मैं देखता हूं कौन खन्ने खान है कि मुझे धमकी देता कि मैं एक फील्ड मार्शल कौम, राजपूत कौम से ताल्लुक रखता हूं। पानीपत से मेरा ताल्लुक है, जहां बड़े सगीर की सबसे ज्यादा जंगें लड़ी गई। मेरा ताल्लुक, उन्होंने कहा कि खालिद मकबूल साहब के साथ थे और वो जिन्होंने उनको धमकी दी उनका ताल्लुक बता रहे पीएसपी के साथ है, कोई मुस्तफा कमाल साहब के एक्स पीएसपी के साथ है, मुस्तफा कमाल ग्रुप के साथ है। लेकिन जो भी चीजें हैं सर, जो भी इनकी ग्रुपिंग है, जो भी चीजें वो बाहर के हद तक है। लेकिन असेंबली के अंदर अगर किसी मेंबर को जान की धमकी मिली है, अगर किसी मेंबर को जो है अगर जान की धमकी दी गई है, अगर इसके किसी जान की धमकी दी है और अभी असेंबली अंदर हो रही है सर, देखिए ये असेंबली या अखाड़ नहीं है, ये असेंबली अखाड़ नहीं है। ऑर्डर इन द हाउस, या मान साहब, उसमें काफी बातें होती है, लेकिन इस किस्म की स्टेटमेंट फ्लोर ऑफ द हाउस इट्स अ वेरी बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और फिर जो जिस पार्टी से ये ताल्लुक रख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें ग्रुपिंग्स की बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या, तो ये भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया। बहरहाल ये इनकी पार्टी का मामला है कि कौन कौन इनके लीडर्स हैं, लेकिन बात यह है कि आप यू आर अ कस्टोडियन ऑफ हाउस और जो आप रूलिंग देंगे उस पर हम अबाइड करें। अली खुर्शीदी साहब, राणा शौकत का बयान कि मैं राजपूत हूं और अगर ऐसी बात है तो बाहर आओ, तो फिर मैं भी आपको देख लूंगा कि हिसाब किताब कैसे होता है। इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान मामलात बढ़ गए। अब इस मामले को देखते ही स्पीकर सिंध असेंबली ने रूलिंग दी और पुलिस को तलब कर लिया
कि राणा शौकत का बयान रिकॉर्ड कर लिया जाए और राणा शौकत के बयान को एफआईआर का दर्जा देकर उससे जो है अगर वो जो बयान देते हैं उसके बुनियाद पर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। उस दौरान अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पुलिस आती है, एसएसपी सिटी, एसएसपी साउथ आते हैं, सिटी आते हैं, एसएचओ आता है और यहाँ से अब मामला आगे बढ़ता है। एसएसपी को जो है पहले ऐवान में बिठाया जाता है, बाद में एसएसपी जो है वो आके स्पीकर के चैम्बर में आता है और वहीं पर जो है एमकेएम के बाकी लोगों को भी बुलाया जाता है। मैं रूलिंग दूंगा यहाँ से कि एसएसपी विद कंसर्न एसएचओ यहाँ पे आ जाए और मुझे इनकी मेंबरशिप सस्पेंड करनी पड़ेगी। जो मेंबर साहब ने यहाँ अंदर बैठ के कहा है, शौकत साहब ने नाम लेके बात की इस ऑगस्ट हाउस में, तो मुझे सस्पेंशन पे जाना पड़ेगा। बस बंद न कर जाए, बंद न कर दे, बस बंद न कर। लेकिन इससे पहले स्पीकर सिंध असेंबली ने एक रूलिंग दी और वो रूलिंग ये थी कि जनाब जिस मेंबर ने यहाँ पर धमकी दी है उस मेंबर का नाम इंजीनियर ओस्मान है, लिहाजा उसकी मेंबरशिप में मुअत्तल करता हूँ और उस वक्त तक मुअत्तल करता हूँ जब तक वो तहरीरी तौर पर माफ़ी नहीं मांगता। 2013 I direct the said member to withdraw from the assembly till वो अपना माफीनामा जमा नहीं कराते। उस वक्त तक उनकी मेंबरशिप सस्पेंड है और वो असेंबली प्रीमिसेस में दाखिल नहीं हो सकते। दिस इज अ रूलिंग फ्रॉम द चेयर। सिंध असेंबली के इजलास में जब मेंबरशिप मुअत्तल हुई, उसके बाद जब चैम्बर में कार्रवाई शुरू हुई तो फिर जो एमकेएम के रुकने असेंबली शारक उसको भी बुलाया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था राणा की जानिब से कि इसी ने ही अंदर धमकी दी है। तो उसने स्पीकर की जानिब बढ़ते हुए क्या कहा, जरा ये भी सुन ले। तो रोज़ा लगा हुआ था इंसान को, तो बात ये है कि मुझे अगर स्पीकर साहब बोलते कि आप दो तो मैं अपना मकसद दे देता, मगर नहीं दिया। लाजमी गलत फहमी है, हमारे अपने एमपी हैं और बुजुर्ग के लाजमी रोज़ा लगता है, तो वो अभी ख़त्म हो गया हमारा मामला। कोई ऐसा मामला वो कहते हैं कि ये पीएसपी के हैं और मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी के ग्रुप से हूँ। नहीं, कोई हम सब खालिद भाई के ग्रुप में, सब एमक्यूएम से, हमारे चेयरमैन खालिद भाई हैं। शाहरुख की आपने बात सुन ली। शाहरुख के बाद जब इजलास खत्म हुआ तो पीपल्स पार्टी के एमपीए और शर्जील इनाम मेंबर जब बाहर निकले, उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुन ले। ये जो पीएसपी के दोनों धड़े लड़े हैं, क्या कहेंगे? एमक्यूएम के दोनों धड़ों की लड़ाई के क्या बारे में क्या कहेंगे सिंध असेंबली में? अरबाब जांडो जो है ना बहुत अच्छा आदमी है। तो एमक्यूएम के दोनों धड़ों में लड़ाई हुई, क्या कहेंगे आप? अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, रमजान का महीना, अल्लाह ताला इन सबको सब्र और तामुल से आपस में भाईचारा और इत्तेहाद से चलने की तौफीक अता फरमाए। क्यों लड़ाई हुई है इनके आपस में? सर दो तीन ग्रुपों के लोग एक असेंबली में एक साथ बैठा देंगे, एक अपोजिशन लीडर की सुनने होता है, नहीं तो कैसे चलेगा? अब एमक्यूएम के धड़ों के दरमियान होने वाली लड़ाई अब किसी से ढकी छुपी नहीं है। एमक्यूएम के आज का सिंध असेंबली का इजलास एमक्यूएम की लड़ाई के हवाले से एक मैदान बना रहा और सारा बहस से मौजू जो है वो ये रहा कि एमक्यूएम में मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी अब दो धड़े वाज़ेह तौर पर हैं। और ये जो कहा जा रहा था कि नहीं, ये अब असेंबली में वाज़ेह तौर पर उनकी तकसीम नज़र आए। आर्जी तौर पर स्पीकर के कमरे में तो शाहरुख ने कहा कि ये जो है मेरे से गलती हो गई और आइंदा ऐसा नहीं होगा, हमने आपस में सुलह कर ली है। लेकिन एमक्यूएम के दरमियान कदूरतें बढ़ गई हैं और अब शायद ये अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा तो एमक्यूएम के अपने अपने इजलासात भी हो रहे होंगे और अपने अपने हवाले से बात भी हो रही है। लेकिन ये बात इससे पहले एमक्यूएम में बहुत सारे इख्तलाफात हुए, एमक्यूएम में धड़ाबंदी हुई है, लेकिन एमक्यूएम की धड़ाबंदी को लेकर कभी सिंध असेंबली में ऐसा कभी नहीं हुआ। एमक्यूएम ने ज़रूर ये कहा है कि मुझे फ़लाँ तंजीम ने धमकी दी है, एमक्यूएम के बारे में भी लोगों ने कहा है कि एमक्यूएम ने धमकी दी है, लेकिन पहली मरतबा सिंध असेंबली में ऐसा देखने को आया कि एमक्यूएम के अपने रुकन ने कहा कि उसके ही पार्टी के लोग उसे धमकियाँ दे रहे हैं, जो कि एक इंतहाई नाजुक सूरत बताई जा रही है कि जो लोग बाहर दूसरी बातें करते हैं उनकी अपनी तंजीम में अंदर क्या चल रहा है। और इससे वाज़ेह होता है कि ये एमक्यूएम भी अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट नहीं है, क्योंकि इस तरह ये न मुत्तहद रह सकती है
ना MQM रह सकती। और इस सिलसिले में जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको बताऊंगा। आज जो डेवलपमेंट हुई इन्हीं के ज़बानी मैंने आपको बताई कि क्या हुआ और किस तरह आपने देखा। शुक्रिया।